मुझे यह बताइए, G20 का यह सम्मेलन हिंदुस्तान में एक हफ्ते बाद एक बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया भर से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबानी करेंगे, राजनीति से परे भारत के लिए इसके क्या मायने? देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति से परे नहीं, दुनिया की राजनीति को बदलने वाला ये सम्मेलन है। ये G20 का जो सम्मेलन है, हर बार इसकी प्रेसिडेंसी किसी न किसी देश को होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये प्रेसिडेंसी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? दुनिया इस वक्त दो देशों के युद्ध के संकट से गुजर रही है, जहां एक खेमा पकड़कर लोग खड़े हैं। अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री है जो दुनिया में अपनी बात कहती है, तो उसका वजन इसलिए है क्योंकि उसने किसी देश के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। नंबर एक, इस वक्त एनवायरनमेंट यानी क्लाइमेट की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कार्बन, एक तरह से कहें कि आप कोई कहता है कि हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई कहता है कम इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो सबक सिखाना चाहता है कि भाई तुम थोड़ा और कम करो। यानी विकासशील देशों में सुख सुविधा नहीं हो, उनको कहा जाए कि आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उन देशों की अगुवाई करते हुए फोर्स किया है कि जो आप $1 बिलियन प्लेज करते हैं, $100 बिलियन, भैया वो नहीं कर पा रहे हो, वो करो। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। दुनिया के जो बड़े मंच हैं, यूनाइटेड नेशंस हो या ऐसे जो दूसरे मंच हैं, उनकी रेलिवेंसी पर बड़ा सवाल है। देखिए, जो ताकतवर देशों का समूह है G7, वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नाटो वो लड़ाई लगा रहा है। ऐसे में G20 क्या दुनिया को एक नया रास्ता दिखा पाएगा? और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको हम कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इसमें दुनिया 1.4 बिलियन वाले डेमोक्रेटिक भारत की तरफ देख रही है। एक तरफ तो डेमोक्रेसी सिर्फ यहां है ना, और तो जगह है, जनसंख्या है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन वहां तानाशाही है। तो इसलिए दुनिया की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की राजनीति से इसका कोई लेना देना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि दुनिया की राजनीति या फिर मैं कहूं दुनिया की कूटनीति से इसका बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मैं इस पर एक बार डिटेल में जाऊं, उससे पहले मुझे यह बता दीजिए वेदभूषण जी, आपके पास पहले आ रही हूं। दिल्ली पुलिस यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। 1,30,000 कर्मी उस वक्त सिर्फ दिल्ली में होंगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, जिसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं होगी, जिसमें CRPF भी होगी, CAPF भी होगी। आप मुझे यह बताइए कि ये इस तरह का आयोजन आपने अपनी ड्यूटी के दौरान, जब आप पुलिस में थे, तब आपने इस तरह का आयोजन देखा होगा या फिर सुना होगा। ये कितना बड़ा आयोजन है, पुलिस की जिम्मेदारी कितने गुना बढ़ जाती है? सुचरिता, देखिए, ये रेयरेस्ट ओकेजन है इंडिया के लिए। एक पुरानी बात है ना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अभी स्पेशल सेल ने भाड़े के 2 टट्टुओं को अरेस्ट किया है, जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे तमाम मेट्रो स्टेशन पर। आपने भी डिबेट की थी कि प्रो खालिस्तान इंडिया को खालिस्तान बनाना है। कांग्रेस की सरकार, मेरे साथी बैठे हुए, शीला दीक्षित के टाइम में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक 2 दिन पहले जामा मस्जिद पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जरूरत बाहर के गद्दारों से नहीं, अपने लोगों से ज्यादा खतरा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की ये अग्नि परीक्षा है। मैं इसको अग्नि परीक्षा इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के तमाम सिपाही से लेकर कमिश्नर ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इसके अंदर। आप इतनी चीज देखें ना, मंकी मेनेस जिसके लिए तैयारियां की जा रही है, वहां पर लंगूर लगाए जा रहे हैं, उनके पोर्ट्रेट लगाए जा रहे हैं, जिससे बंदर दूर रहे। ये तो बहुत छोटी सी मैंने आपको बात बताई है। इसके अलावा आप देखें कि महीनों से कारकेड की रिहर्सल हो रही है, तमाम कमांडोज डिटेल किए जा रहे हैं, सारे जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एयर फोर्स है और तमाम फोर्सेज हैं, उनकी मदद ली जा रही है। ये दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज इसको राजनीतिक विवाद में ना करके एक देश की प्रतिष्ठा का एक सवाल है।